नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल यूनिवर्स 108 में। आज हम बात करते हैं म्यूजिक एंड कॉन्शियसनेस। कैसे संगीत अपनी सोच और जीवन को बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन है? नहीं, संगीत और भी बहुत कुछ कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे संगीत हमारे अंदर की चेतना को जगा सकता है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना उलझाए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग की। दिमाग हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी तेज कभी धीमा। जब हम दौड़ते हैं या काम करते हैं दिमाग तेज होता है, जब हम आराम करते हैं दिमाग धीमा होता है, जब हम गहरे ध्यान में होते हैं दिमाग बहुत धीमा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया जब हम कुछ खास तरह के संगीत सुनते हैं, जैसे 432 हर्ट्ज और 528 हर्ट्ज, तो दिमाग अपने आप धीमी अवस्था में चला जाता है और इसी धीमी अवस्था में हमारी चेतना जागती है। हम नए विचार समझते हैं, अंदर की शांति महसूस करते हैं। आसान भाषा में, सही संगीत, दिमाग शांत, खुद से मिलना। अब बात करते हैं हमारे पुराने ज्ञान की। हमारे ऋषि मुनि कहते थे ध्वनि से ही सब कुछ बना है। अपने ओम का जप सुना होगा। ओम श्री एक शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की आवाज़ है। जब हम ओम बोलते हैं तो हमारे शरीर में कंपन होता है। ये कंपन हमारे अंदर की उलझनों को ढीला करता है। सबसे आसान तरीका, रोज सुबह सिर्फ 3 मिनट ओम बोलें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे ओम का मंत्र जप करें। आप खुद महसूस करेंगे मन हल्का होगा। आइए अब बात करते हैं रागों की। राग कैसे बनते हैं, उपाय। आपने सुना होगा कुछ राग सुनने से मन शांत होता है, कुछ सुनने से ताजगी आती है। क्या आप जानते हैं राग रुकावटों को हटाने में भी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आज मैं आपको एक खास राग के बारे में बताऊंगी, राग वृंदावनी सारंग। ये राग क्यों खास है? ये राग स्वामी हरिदास जी ने बनाया था और इस राग में बाधाओं को हटाने और चमत्कार पैदा करने की क्षमता बताई गई है। प्रख्यात ज्योतिषी दीपांशु गिरी जी ने अपनी किताब में समझाया है, वृंदावनी सारंग उन रुकावटों को हटाता है जो ग्रहों को बेमेल स्थिति या फिर मानसिक उलझनों के कारण आती है। ये राग उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें लगता है काम बनते बनते रुक जाता है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, मन हमेशा भारी या थका हुआ रहता है। अब बताती हूँ आसान तरीका, इस राग को उपाय की तरह कैसे इस्तेमाल करें। ये राग दोपहर 12 से 3 बजे के बीच सुनना सबसे अच्छा होता है। कैसे सुने? हेडफोन लगाइए, आंखें बंद करें, बस ध्यान रखें, आपको महसूस करना है, विचार नहीं करना। रोज सिर्फ 11 मिनट। एक्सपर्ट्स के अनुसार 11 मिनट शरीर के ऊर्जा चक्र को बदलने के लिए काफी होता है। कम से कम 40 दिन लगातार करें। ये समय शरीर और मन को नई आदत डालने का होता है। और हाँ, सिर्फ रुकावटें ही नहीं, राग कई शारीरिक बीमारियों में भी मदद करते हैं, जैसे राग भैरवी सर्दी जुकाम सिर दर्द में फायदेमंद, राग बागेश्वरी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करने में, राग दरबारी तनाव और बेचैनी कम करने के लिए, राग मालकोस नींद न आने की समस्या में। तो अगली बार जब आप थकान या रुकावट महसूस करें तो एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि राग वृंदावनी सारंग को सुनिए। आपको एक और बात बताऊंगी जो बहुत पुरानी है लेकिन बहुत सच्ची। हम सब ने अपनी दादी नानी से सुना है, बेटा ये राग मत गाओ, बारिश हो जाएगी। या फिर जब बारिश नहीं होती थी तो गांव में मियाँ की मल्हार गाई जाती थी। और हैरानी की बात यह है, कई बार सच में बारिश हो जाती थी। अब ये जादू नहीं है, ये ध्वनि का विज्ञान है। कैसे संभव है? हमको पता है बादल भी कंपन से बनते हैं और बिखरते हैं। जब हम मियाँ की मल्हार और बरसा मंगल गाते हैं तो हवा में खास तरह के कंपन पैदा होता है। ये कंपन बादलों को इकट्ठा करते हैं और फिर बूंदें गिरने लगती है। आसान भाषा में, जैसे आप तंबूरा छेड़ते हैं और उसकी डोरी हिलती है, वैसे ही संगीत हवा को हिलाता है और हवा बादलों को। आज भी कर्नाटक संगीत के कलाकार बरसा मंगल गाते हैं और कई बार रिकॉर्डिंग के दौरान बारिश होने लगती है। अब सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? अगर आपको लगता है ये काम नहीं बन रहा, सब अटका हुआ है, मियाँ की मल्हार सुनिए। ये राग रुकी हुई ऊर्जा को चलाता है, जैसे बारिश रुकी हुई नदी को बहाती है। अगर घर में तनाव है और हर समय लड़ाई झगड़ा, मियाँ की मल्हार या वृंदावनी सारंग सुनिए। ये राग माहौल साफ रखते हैं। बस ऐसे ही मौसम बदलने के लिए दोपहर 2-3 बजे के बीच 15 मिनट के लिए लगाइए। देखिए कुछ ना कुछ बदलता है। दादी नानी सही कहती थी। तो देखा आपने, हमारी दादी नानी बिना डिग्री के सब जानती थी। उन्होंने कभी विज्ञान नहीं पढ़ा लेकिन उन्होंने प्रकृति को पढ़ा था। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये प्रकृति से बात करने का एक तरीका था। और हम आज उसी बात को साइंस की भाषा में समझ रहे हैं। तो अगली बार जब आप कोई पुरानी बातें सुनी
तो उसे मत उड़ाइए, हो सकता है वो छुपा हुआ विज्ञान हो।